हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट गुरुकुल अजमेर में। दोस्तों, आज अपन हिंदी साहित्य का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक छंद पढ़ेंगे। और सबको ऐसे डर लगता है छंद के अंदर कि यार छंद कैसे करेंगे, कितना हार्ड टॉपिक है। कंपटीशन में भी बच्चे ऐसे बोलते हैं कि छंद बहुत ही बेकार का टॉपिक है, हमारे को समझ में नहीं आता है, हमने इतनी बार पढ़ लिया उतनी बार पढ़ लिया। लेकिन आज दोस्तों, आज इस वीडियो को स्किप मत करना, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और छंद को चुटकियों में हल करके बताऊंगा मैं। और आपको ऐसा याद होएगा कि आप लाइफ टाइम भूल ही नहीं पाओगे, आप चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपन छंद के बारे में। तो छंद जो है अपने हिंदी साहित्य का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जो छंद जो है वो संस्कृत की एक छंद धातु, संस्कृत भाषा जो है अपने पास में, संस्कृत की धातु छद धातु से मिलकर, छद धातु में असून प्रत्यय लगाने से मिलकर बना है। किससे बना है? असून प्रत्यय लगाने से बना है। यानी कि इसका अर्थ होता है प्रसन्नता, बांधना या फुसलाना। प्रसन्नता, बांधना या फुसलाना। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए बच्चों कि छंद होता क्या है, छंद का मतलब क्या होता है, छंद की क्यों रचना की गई थी। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि कोई काव्य होता है, यानी कि काव्य गुण होता है, कोई कविता होती है, उस कविता के अंदर काव्य गुण होंगे तभी वो कविता की जो सुंदरता है उसमें चार चांद लगेंगे। जैसे एक स्त्री जो होती है, एक स्त्री की शोभा में चार चांद बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? गहनों की आवश्यकता रहती है। जैसे गहने उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, उसी प्रकार काव्य गुण अलंकार वगैरह जो है ये काव्य रूपी स्त्री, कविता रूपी स्त्री की सुंदरता को बढ़ाते हैं। उन्हीं काव्य रूपी जो ये अलंकार है, अपने काव्य गुण है, दोष है, उनको सही व्याकरण के नियमानुसार क्रम से जमाने के लिए जो रचना की जाती, जो क्रम, यति, गति, इन आदि शब्दों को ध्यान में रख करके शब्द योजना की जाती है, उसी शब्द योजना को अपन छंद कहते हैं। तो छंद कैसे बना है? संस्कृत की छद धातु में असून प्रत्यय लगाने से छंद शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता, बांधना या फुसलाना आदि इसका अर्थ होता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है बच्चों ऋग्वेद में। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। अपने चार वेद थे जिसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ऋग्वेद में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है बच्चों कि छंदों की जो रचना की थी वो पिंगल ऋषि द्वारा रचित है। ये किन के द्वारा रचित है? पिंगल ऋषि द्वारा रचित है छंद। इसलिए इन छंदों को अपन पिंगल भी बोलते हैं। इसलिए इन छंदों को अपन क्या बोलते हैं? पिंगल भी बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि संस्कृत की छद धातु में असून प्रत्यय लगाने से छंद शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता, बांधना या फिर फुसलाना होता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ये किस ऋषि के द्वारा रचित है? पिंगल ऋषि के द्वारा रचित है। इसलिए इन छंदों को अपन क्या कहते हैं? पिंगल भी कहते हैं। नहीं भूलोगे ने, याद रखना है। ये एक नंबर के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर आपके 12th में भी ये एक नंबर के प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चों, अपन छंद जो है उसके छंद के बारे में अपन ये जान सकते हैं, छंद जो है काव्य के पद्य का व्याकरण है। मैंने बताया था ना छंद क्या होता है, इनके नियम, एक व्याकरणिक नियमों के अनुसार जो शब्द योजना की जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन? छंद। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि छंद जो है वो काव्य के पद्य क्या है? व्याकरण है। काव्य के पद्य का व्याकरण है। ऐसे छंद के बच्चों अंग की बात करें या अवयव की बात करें तो छंद के अंग या अवयव कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। उसमें फर्स्ट होता है अपने पास में वर्ण। फर्स्ट क्या होता है? वर्ण। सेकंड होता है अपने पास मात्रा। तीसरा होता है यति। फिर चौथा होता है गति। पांचवा होता है तुक। छठा होता है चरण और सातवां होता है गण। अब देखो बच्चों, वर्ण क्या होता है? अपन अ, आ, ई ऐसे लिखते हैं अपन, या फिर अपन लिखते हैं क, ख, ग, ग। तो ये प्रत्येक जो वर्ण है, प्रत्येक जो अक्षर दिखाई दे रहा है वो एक वर्ण है। इसके अपन हलंत लगाते हैं ऐसे क, ख, ग। तो ये क्या है? एक वर्ण है। लेकिन यहाँ पे अपने हिंदी साहित्य में केवल क स्वतंत्र जो अक्षर है उसको भी अपन क्या मानते हैं? वर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं? वर्ण अपन मानते हैं। जैसे ये क प्लस हलंत, उसमें अ मिला तो ये क और अ से मिलकर के ये क बना, ये एक अक्षर हुआ। और यहाँ ये जो है ये क्या है? एक वर्ण है। लेकिन यहाँ पे अपन हिंदी साहित्य में अक्षर को ही क्या मानते हैं? वर्ण मानते हैं। अक्षर को ही क्या मानते हैं? वर्ण मानते हैं। फिर बच्चों आता मात्रा। मात्रा अपने 2 प्रकार की होती है, एक लघु मात्रा होती है, एक गुरु मात्रा होती है। लघु मात्रा का जो साइन होता है वो 1 होता है
और गुरु जो मात्रा होती है उसका साइन एस की तरफ होता है, उसकी काउंटिंग 2 होती है। जैसे अपन मात्रा के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि अपन मात्रा देखते हैं, ये आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, फिर ए से एडी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली। तो अब मात्रा को अपन समझते हैं। अगर आपको ये मात्राएं समझ में आ गई कि कौन सी मात्रा लघु मात्रा होती है, कौन सी गुरु मात्रा होती है, तो आप छंद को आसानी से पहचान सकते हो। अगर आपके सामने एक दोहा भी लिखा हुआ आ जाएगा तो आप उस दोहे को इस मात्रा के अनुसार पहचान के बता सकते हो कि ये कौन सा छंद है। सॉरी, जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है बच्चों, आ की ये मात्रा होती है, छोटी ई की इधर साइड की मात्रा होती है, बड़ी ई की ये मात्रा होगी अपने पास में, छोटा ऊ की ये मात्रा हो गई, बड़ा ऊ की अपने ये मात्रा, री से ऋषि की ये मात्रा है। ऐसे ही अपने ए से डी की ये मात्रा है, और ऐ से एन की ये वाली मात्रा है, ओ से ओखली हो गई, ओ से औरत हो गया, अंग से अंगूर हो गया, और अह खाली हो गया। अब इसमें देखो ये अ जो है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, एक ये छोटी ई है, एक ये छोटा ऊ है, और री से ऋषि, ये 4 जो मैंने बॉक्स में किए हैं यहाँ पे, ये 1, ये 2, और ये 3, और ये 4। तो ये 4 क्या है अपने पास में लघु मात्राएं हैं। ये 4 क्या है लघु मात्राएं हैं, 1, 2, 3 और 4 ये लघु मात्राएं हैं। बच्चों आप कभी भी इस वर्ड को है ना छोटा ए मत बोल देना कि ये छोटा ए है, ये बड़ा ए है, इसकी भी तो लघु मात्रा में आना चाहिए, नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि ये अ जो है ये ए जो ए है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना, जैसे अ प्लस ई से मिलकर के क्या बना है, ए बना है। तो ये तो फिर डबल हो गया ना, अ एक हो गया, ये ई दूसरा हो गया, तो 2 वर्णों से मिलकर के बना, तो ये तो फिर लघु हुआ ही कहाँ। जैसे ये आ है, ये 2 वर्णों से मिलकर बना, अ प्लस अ आ, तो ये 2 वर्णों से मिलकर बन गया, यानी कि ये गुरु हो गया, लघु तो रहा ही नहीं। तो इसलिए ये किस में काउंट होगा, लघु में काउंट न होकर के गुरु में काउंट होगा, ऐसे ये अदर है। तो जो लघु में काउंट होगा उसकी जो मात्रा आएगी अपने पास में ऐसे 1 आएगी, और गुरु में जो आएगा उसका साइन जो आएगा अपने पास में कैसा आएगा, एस की तरह साइन आएगा। और इसकी जब मात्रा की अपन काउंटिंग करेंगे तो अपन इसको कितनी मात्रा मानेंगे, 2 मात्रा मानेंगे। इसी प्रकार देखो बच्चों अपने पास में यति, यति का मतलब होता है विराम। यति का मतलब क्या होता है, विराम होता है। यानी कि अपन कोई भी जैसे कविता रचते हैं या कोई सॉन्ग ही ले लो, तो अपन अगर मान लो अगर रुकेंगे नहीं, यति नहीं आएगी, विराम नहीं आएगा उस चिन्ह के अंदर, तो मजा नहीं आएगा, मतलब काव्य एक जो कविता वो समझ में नहीं आएगी। जैसे मैं दोहा बोलता हूँ, एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे अपन ने बोला पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, तो पवन तने संकट हरन, यहाँ इतना बोल के मैं रुका थोड़ा सा, तो अपन ने यति ली, क्या लिया, यति विराम क्या है ना। फिर अपन बोला मंगल मूर्ति रूप, फिर रुके अपन, तो वो यति कहलाई। फिर राम लखन सीता सहित, तो यहाँ तक अपन ने रुके, राम लखन सीता सहित, तो वो विराम हुआ। फिर अपन बोले हृदय बस हूँ सूरभूप, फिर अपन रुके, तो ये चीज विराम कहलाती है। ये विराम, इसको क्या बोलते हैं अपन, यति बोलते हैं, यानी कि एक छोटा सा अल्प विराम कोमा लगाते हैं। गति, गति का मतलब होता है ले। तो जैसे विराम आवश्यक है वैसे ही क्या आवश्यक है अपने पास में, ले गति। किसी भी कविता को अगर अपन ले के अनुसार बोलते हैं, जैसे सॉन्ग गाते हैं अपन या भजन बोलते हैं, तो उसमें एक ले होती है, तो उसी ले को अपन गति बोलते हैं। तुक का मतलब होता है बच्चों अंत में ध्वनि की समानता होना। अंत में किसकी समानता होना, ध्वनि की समानता होना। जैसे अपन मैंने बोला पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, तो रूप आया। लास्ट में बोला अपन ने कि राम लखन सीता सहित हृदय बसु सूर भूप, तो रूप और भूप एक ही जैसी ध्वनि आई है, उस ध्वनि की समानता को अपन क्या बोलते हैं, तुक बोलते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल बता दूं मैं, जैसे कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला, आपके सपनों को सच करने वाला, हर बार 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र संस्थान एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर वाला। तो बच्चों ये वाला वाला जो आया है ये क्या है, तुक है। ये क्या आया है, तुक, यानी कि अंत में ध्वनि की समानता, इसको क्या बोलते हैं अपन, तुक बोलते हैं। बच्चों चरण आता है, अब अपना कौन सा चरण, चरण आता है, यानी कि 6ठे नंबर का जो अंग है वो चरण है। चरण होता है अल्प विराम से पहले के पद को चरण कहते हैं। अल्प विराम से पहले के पद को क्या कहते हैं अपन, चरण कहते हैं। जैसे अपन लिखा पवन तने संकट हरन, तो ये अल्प विराम लगा यहाँ पे, इस अल्प विराम से ये जो है पहले वो क्या है, चरण है। मंगल मूर्ति रूप ये दूसरा चरण है। फिर राम लखन सीता सहित ये तीसरा चरण है।
फिर ये हरदे बसहूँ सूर भूप, ये चौथा चरण है। तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, चरण बोलते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार आता है बच्चों गण। गण होता है 3 वर्णों का एक समूह, 3 वर्णों का समूह को अपन गण बोलते हैं। जैसे अपने 3 वर्णों का कोई भी एक शब्द लिख दिया, जैसे मान लो मैंने लिख दिया भारत, क्या लिख दिया, भारत लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैं लिख दूं भारत, तो ये भारत क्या कहलाएगा बच्चों, गण कहलाता है। भारत क्या कहलाएगा, गण कहलाएगा। 3 वर्णों के समूह को अपन गण बोलते हैं। अब देखते हैं अपन आगे। छंद जो होते हैं बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के अपने छंद होते हैं। पहला होता है बच्चों मात्रिक छंद, पहला कौन सा छंद होता है, मात्रिक छंद होता है। दूसरा अपने पास में होता है वर्णिक छंद, दूसरा कौन सा छंद होता है, वर्णिक छंद होता है। इसमें क्या होता है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है, मात्राओं की गणना की जाती है। आपके ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों 95% प्लस जो क्वेश्चन आते हैं वो किस में से आते हैं, मात्रिक छंद में से ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही कम केस में, रेयर ऑफ रेयर केस में वर्णिक छंद से क्वेश्चन पूछा जाता है, बट डोंट वरी, लीव इट टू मी, आई विल मैनेज इट। ये भी मैं आपको कराऊंगा, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि वर्णों की गणना कैसे करते हैं, वर्णिक छंद क्या होता है। तो दोस्तों पहले अपन इस पे फोकस करते हैं कि मात्रिक छंद क्या होता है। तो मात्रिक छंद के बारे में अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। मात्रिक छंद 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अपने सममात्रिक छंद। कौन सा छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है। दूसरा अपने पास में होता है अर्ध सममात्रिक छंद। कौन सा छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद। और तीसरा होता है अपने पास में विषम मात्रिक छंद होता है। तीसरा कौन सा होता है अपने पास में, विषम मात्रिक छंद होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, सममात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं। तो सममात्रिक छंद में जो भी छंद आते हैं उनकी एक ट्रिक बनी हुई है अपने पास में, और वो ट्रिक है चारों गीत हरि गीति का। क्या ट्रिक है ये, चारों गीत हरि गीति का। एक बार सब बोलो, चारों गीत हरि गीति का। प्रेम से बोलो, चारों गीत हरि गीति का। सब बोलो, चारों गीत हरि गीति का। इसमें बच्चों चा से चौपाई होता है। चा से कौन सा होता है अपने पास में, चौपाई होता है। रोज से क्या होता है, रोला होता है। गीत से क्या होता है, गीतिका छंद होता है। हरि गीतिका से क्या होता है, हरि गीतिका छंद होता है। तो ये चारों गीत हरि गीतिका से अपन याद कर सकते हैं बच्चों कि चा से क्या, चौपाई, रोज से रोला, गीत से गीतिका, हरि गीतिका से हरि गीतिका छंद होता है। अब इनकी मात्राएं इंपॉर्टेंट है कि किस छंद में कितनी कितनी मात्राएं आती हैं, तो इसको अपने से याद रखेंगे दोस्तों। चौपाई जो छंद है ना, उस चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती है। यानी कि 4 × 4 कितने हो गई, 16। चौपाई में 4 पंक्तियां होती है, प्रत्येक पंक्ति में 4 अपन करेंगे, प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्रा होती है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि 16 मात्रा इसमें होती है चौपाई में, 24 मात्राएं रोला में होती है, और 26 मात्राएं गीतिका छंद में होती हैं, और हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है, 28 मात्राएं होती है। फिर बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा भी आ जाता है कि जो ये मात्राएं हैं, जैसे गीतिका मात्राएं हैं या रोला की है या फिर हरि गीतिका की, कितनी मात्रा पर यति लगती है। यति का मतलब विश्राम, विराम जो लगेगा कितनी मात्रा पर लगेगा। तो अगर मैं रोला की बात करूं तो इसमें 24 मात्राएं टोटल होती है ना, कुल एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है, इसमें 11-13 पर यति होती है, 11 मात्राएं लगेगी। फिर यति यानी कि विराम, फिर 13। ये कैसा आएगा बच्चों में, अभी विराम वगैरह ये सब आगे अपन चर्चा करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना। ये पूरा आज वीडियो जो है आपके छंद की एक एक चीज आपको क्लियर करवाएगा, तो इसको दोस्तों पूरी देखना। अब ये हरि गीतिका जो छंद है, ये 26 मात्राएं होती है, इसमें टोटल मात्राएं 26 होती है एक चरण में, एक है ना, और 14-12 पर यति होती है। कितने पर यति होती है, 14-12 पर यति होती है। ऐसे ही हरि गीतिका जो छंद है उसमें एक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है, टोटल 28 मात्राएं होती है, और 16-12 पर यति होती है। कितने पर यति होती है, 16-12 पर। ऐसे ही बच्चों अर्ध सममात्रिक है। अर्ध सममात्रिक क्या होता है अपने पास में, इसमें जो छंद आते हैं अपने पास में वो कौन कौन से छंद आते हैं, एक तो दोहा छंद है, एक सोरठा छंद है, एक बरवे छंद है, एक उलाला छंद है। तो ये 4 छंद अर्ध सममात्रिक छंद में आते हैं। पहला दोहा छंद है, इसमें 13-11 पर यति होती है। कितने पे यति होती है, 13-11 पे। एक सोरठा छंद है, उसमें 11-13 पर यति होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये नाम छोटा है और यहाँ पे बड़ा अक्षर आ रहा है 13-11, और यहाँ पे नाम बड़ा है, छोटा अक्षर आ रहा है पहले 11-13। तो इसको अपोजिट याद रख लेना कि दोहा जो है 13-11 पर यति, और सोरठा में 11-13 पर यति होती है। बरवे छंद है, बरवे 12-7, तो ये ध्यान रखना 12-7 पर यति होती है। उलाला जो छंद है उसमें 15 और 13 पर यति होती है, 15 और 13 पर यति होती है।
तो बच्चों अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन विषम मात्रिक छंद की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? विषम मात्रिक छंद की। विषम मात्रिक छंद में दो छंद होते हैं, पहला होता है कुंडलीय छंद, दूसरा होता है छप्पे छंद। अब कुंडलीय जो छंद है उसके अंदर दोहा होता है और रोला होता है, यानी कि दोहा और रोला से मिलकर के क्या बनता है? कुंडलीय छंद बनता है। यानी कि कुंडलीय छंद में ये हो गया कि पहले दोहा की 2 लाइन आएगी, फिर रोला की 4 लाइन आएगी, यानी कि 6 पंक्तियां रहेगी इसमें। कुंडलीय छंद में कितनी रहेगी? 6 पंक्तियां। तो कुंडलीय छंद है, विषम मात्रिक छंद है, इसमें एक तो दोहा और एक रोला। ये याद नहीं रहेगा सर के छप्पे छंद में ये रोला है फिर उलाला है, तो इसमें ये है या इसमें ये है, तो इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कुंडलियां, कुंडलियां बोले तो कुंडल, जब अपने को कुंडल पहनाते हैं या अपन छोटे बच्चे को कोई कुंडल पहनाते हैं, कुंडल पहनाते हैं तो दर्द होता है, पीड़ होती है, जिसको क्या बोलते हैं? जीव दोरो हो रही हो। क्या बोलते हैं? जीव दोरो हो रही हो। यानी कि कुंडलियां पहनते हैं जब जीव दोरो होवे, कहीं हो जीव दोरो होवे, तो जीव दोरो होवे तो दो से दोहा, रो से रोला। कुंडलियां पहनते हैं जब क्या होता है? जीव दोरा होता है। क्या होता है? जीव दोरो होवे। तो जीव दोरो होवे ना, तो दो से दोहा और रो से रोला। अब तो याद रह जाएगा बच्चों कि कुंडलियां पहनते तो क्या होता है? जीव दोरो होवे। ठीक है, कुंडलियां। अब जब कुंडलियां पहनी अपन ने, जीव दोरो हो, तो अपन क्या करते हैं? छप छप के रोते हैं। क्या करते हैं बच्चे? क्या करते हैं? छप छप के रोते हैं, यानी कि छप छप रोऊं। क्या है ना, मार तो जीव दोरो हो तो मुझे तो छप छप रोऊं, है ना, छप छप रोऊं। तो ये रो से रोला, ऊ से उलाला, यानी कि छप छप, यानी कि छप्पे, छप करके रोना। तो ये बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ यार कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुंडलीय जो छंद है उसमें दोहा प्लस रोला होता है और छप्पे छंद में रोला प्लस उलाला होता है। तो दोस्तों अपन देखते हैं अब कि आप कैसे पहचानोगे। अगर आपने ये मात्राएं वगैरह से सीख लिए तो आप बिल्कुल पहचान सकते हो कि कैसे अपने जैसे मैं ये बताता हूँ आपको करके। एक लिखा हुआ है अपने पास में एक दोहा, पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। तो अपन को क्या देखना है? जैसे पवन है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, मैंने बताया था ना आपको लघु मात्राएं जो होती है, जैसे एक तो अ हो गया, एक छोटी ई हो गई, एक छोटा ऊ हो गया, एक री से ऋषि हो गया। ये जो मात्राएं होती है ये लघु मात्राएं होती है, इसका साइन एक आता है। इसका साइन क्या आता है? एक आता है। बाकी की जो मात्राएं होती है वो गुरु मात्राएं होती है और गुरु मात्रा का साइन ये आता है, उसकी काउंटिंग अपन क्या करते हैं? 2 करते हैं। तो जैसे पवन, इसमें कोई मात्रा नहीं है, पवन, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया। तने, इसमें भी कोई मात्रा नहीं, एक एक एक, ये तक कोई मात्रा नहीं। ये संकट, इसमें देखो ये बिंदी आ रही है ना, संकट अंक की मात्रा ही, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? एस हो गया। और इसको अपन कितनी मात्राएं काउंट करते हैं? 2 मात्राएं काउंट करते हैं। फिर ये क ट एक एक आएगा, हरन एक एक आएगा। अब यहाँ पे अल्प विराम लगे, यहाँ तक रुक जाना है बच्चों अपन को, यहाँ रुक करके अपन मात्राएं काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 2 8, 8 1 9 10 11 12 13, यानी कि ये 13 मात्रा आएगी। इसमें कितनी, इस चरण में कितनी मात्रा आएगी? 13 मात्रा आएगी। इस चरण को अपन पहला चरण बोलते हैं। कौन सा चरण बोलते हैं बच्चों? पहला चरण बोलते हैं। पहले चरण में 13 मात्रा आएगी। दूसरा चरण देखते हैं अपन, मंगल मूर्ति रूप। ये मंगल अंक की मात्रा लगी, अब यहाँ पे ये एस आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे एस। और इस एस की कितनी मात्रा काउंट करेंगे अपन? 2 करेंगे। ग के लिए 1, ल के लिए 1, ये मूर्ति, ये बड़ाऊ की मात्रा ही है। कौन सी मात्रा? ये बड़ाऊ की। बड़ाऊ की जब मात्रा आती है तो गुरु मात्रा होती है, और उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन? एस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं अपन? एस यूज करते हैं। और एस के अपन काउंट कितने करते हैं? मात्राएं 2। ऐसे र 1 मात्रा, ती छोटी की मात्रा आ रही नहीं ऐसे वाली, तो इसकी ये तो कौन सी मात्रा? लघु मात्रा। लघु मात्रा के लिए 1 ही करेंगे अपन काउंट, तो अपन ने 1 ही काउंट कर ली। ऐसे रूप, ये बड़ाऊ की मात्रा ये है, और यहाँ पे ये एस का साइन आ जाएगा और इसकी मात्राएं 2 काउंट कर लेंगे अपन, और फिर प अकेला। तो ये 2 1 3 4 4 2 6 7 8 8 और 2 10 और 1 11। तो इस दूसरे चरण में कितनी मात्रा आएगी बच्चों? 11 मात्रा आएगी। अब आगे आप इसको करोगे ना, राम लखन सीता सहित हरदेव बसु सूरभूप, तो बच्चों इसमें 13 मात्रा आएगी, इसमें 11 मात्रा आएगी। आप काउंट करके देखना, ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताना कि सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे 13 आ जाएगी, यहाँ पे 11 मात्रा आ जाएगी। तो इसका मतलब ये पहला चरण है, और ये कौन सा चरण है? तीसरा चरण। तो पहले और तीसरे चरण में यहाँ पे मात्राएं कितनी आ रही है? 13 13। और दूसरे चरण में और चौथे चरण में कौन कौन सी मात्राएं आ रही है? 11 11 मात्रा आ रही है। कितनी कितनी मात्रा आ रही है? 11 11 मात्रा आ रही है। आ रही है बात समझ में? पहले और तीसरे में 13 13 मात्रा आ रही है। तो ये कौन सा छंद है? दोहा छंद है। कौन सा छंद है? दोहा।
दोहे में मैंने बताया था ना 13 11 आता है, दोहे में क्या आता है 13 11। अभी अपन ने बात करी थी बच्चों, देखो मैं बताऊँ आपको, ये देखो दोहे में अपन ने बात करी थी ना 13 11, यानी कि 1 और 3 पे 13 13 मात्रा आएगी, और यहाँ पे 2 और 4 पे कितनी कितनी मात्रा आएगी 11 11 मात्रा। अगर आपके ऐसे भी प्रश्न आ जाए तो आप ऐसे आंसर इसका दे सकते हैं बच्चों कि ये कौन सा छंद है, तो इस टाइप से आप मात्रा गिन के भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा छंद। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं और जो भी आपकी क्वेरी है या जो भी डाउट है आप मुझे बताना, मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगा। अब रही बात अपने गण की, यानी कि वर्णिक छंद की जो बात रही है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, और बहुत ही मस्त तरीके से बताऊंगा कि कैसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और जो भी वीडियो आपको जैसे भी जिस प्रकार की वीडियो चाहिए वो हमें बताना, कमेंट करके बताना, मैं वीडियो बनाऊँगा। चलते दोस्तों, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।